मैं तो सर एकदम बहुत ज्यादा निराश थी इस क्लब में आने से पहले। मुझे नहीं लगता था कभी मेरा वेट लॉस हो पाएगा। वेट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, डिप्रेशन की तरफ जा चुकी थी मैं। जैसे ही ये अभी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में वजन भी बढ़ रहा था और बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ जाती जा रही थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा थी। नींद नहीं आती थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन के अटैक आते थे और स्लीपिंग पिल्स लेती थी, इसीलिए सारा दिन आलस में रहती थी मैं। और बैक प्रॉब्लम, वजन के चलते बैक प्रॉब्लम हो गई थी। सारा गुस्सा सारा दिन, मतलब अगर या तो सोती रहती थी और उठती थी बच्चों पे गुस्सा, सारे घर को डिस्टर्ब करके रखती थी मैं। और फिर जब क्लब से मैं जुड़ी, मुकेश मैडम के जरिए ही जुड़ी मैं। और बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुकेश मुझे मैडम लगा, आपको कहाँ पे मिले? मुकेश मैडम से मेरा मिलना हुआ, फोन पे ही मेरी बात हुई। लेकिन कोई और थे जो बीच में, जिन्होंने मेरे को बताया, मेरे को मिलवाया। ओके। वैसे सर मैं बताऊं तो पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा वेट लॉस हो पाएगा। मैं बहुत कुछ ट्राई करके देख चुकी थी सर। और वेट मेरा 10 साल से बढ़ रहा था, और लॉकडाउन के बीच तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लॉकडाउन में कितना आपने वेट बढ़ा लिया था? लॉकडाउन में मेरा लगभग 8 8 किलो के करीब बढ़ गया था सर, 8 kg। ओके। हाँ, और बैक प्रॉब्लम भी लॉकडाउन में ही आई। तो आपको मैडम क्या लगता है कि किस वजह से आपका वेट बढ़ा था लॉकडाउन सर एक्टिविटी बंद हो गई थी बाहर की, और सब एकदम घर के अंदर बंद हो गए थे। सब अपने आप में कुक हो रखे थे, मैं भी हो रखी थी। बच्चों को कुछ बाहर से नहीं मिलता था तो घर में बना के खिला रहे थे। और सब ऐसे ही, मतलब बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया था। सारी जो हमारी दिनचर्या कहेंगे उसको, बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया था। कहीं भी जाती थी सब कहते थे बहुत वेट बढ़ रहा है आपका, बाद में वेट बढ़ रहा है। इतना ज्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी सर। मैं तो आपको बताऊं, मैं कभी फोटो नहीं खिंचाती थी। फोटो खिंचाना छोड़ दिया था मैंने। किसी भी गैदर टू गैदर में जाती, मैं कभी फोटो नहीं खिंचाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था आगे आके फोटो खिंचाने में। वेट इतना बढ़ा हुआ था एकदम। तो मुकेश मैम ने जब आपको फर्स्ट टाइम बताया, क्या बताया उन्होंने आपको? मुकेश मैडम ने मेरे से बात की सर, और उन्होंने बताया कि ये क्लब है, और मुकेश एक बार मैम आप। आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, कौन है? रिलेटिव है सर, अच्छा, रिलेटिव है। बहुत रिलेटिव दूर के रिलेटिव है या बहुत पास के रिलेटिव है? है। थोड़ा दूर के हैं, लेकिन अच्छा, अब बहुत पास है। कितने किलोमीटर दूर के हैं? काफी किलोमीटर दूर के हैं सर। मेरी जो छोटी सिस्टर है, उनकी सिस्टर एंड सिस्टर लोगों के, मतलब ननद की ननद है। अच्छा, बहुत दूर के रिलेटिव। हाँ जी। कभी मेरा मुकेश मैडम से पर्सनली मिलना नहीं हुआ है, लेकिन फोन पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने इनसे बात की तभी मेरे को इतना अच्छा लगा कि मन में आया थोड़ा कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं। क्या पता शायद मेरा वेट लॉस हो जाए, इधर तो कुछ अच्छे उनके रिजल्ट हो एक जाए। फोन कॉल पे ही आपको सब कुछ समझ में आ गया, विश्वास आ गया था? क्या आपने कहा हाँ 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 बताऊंगी बताऊंगी? नहीं सर, दरअसल क्या पहले है, मैं इतनी पहले तैयारी। परेशान थी, मैं कोई जरिया ढूंढ रही थी अपने लिए। ओके। और काफी कुछ ट्राई कर चुकी थी। मैं डाइटिशियन की डाइट ले चुकी थी, घर की जो होम रेमेडीज है वो ट्राई कर चुकी थी। मैंने कंटिन्यू 1 1 साल योगा किया है, और मेरे को कभी कोई रिलीफ मिला ही नहीं, वजन में तो कभी नहीं मिला। और योगा वगैरह जब मैं करती थी उसके चलते बैक प्रॉब्लम और ये ज्यादा मेरी बढ़ गई थी, फिर मैंने योगा छोड़ दिया। तो जब मुकेश मैडम ने आपको बताया इस क्लब के बारे में, तो आपने उनका भी रिजल्ट देखा था? हाँ जी, मुझे उनका रिजल्ट पता चला था, और उन्होंने किसी और को भी ज्वाइन कराया था, उसका रिजल्ट भी मैंने देखा था। उनका भी वजन कम हुआ था काफी, और स्किन बहुत अच्छी हो गई थी उनकी।
उनमें काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट थे। तब मेरे को भी थोड़ा सा मन में हुआ कि शायद हो जाए, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करती हूँ। तो क्या क्या रिजल्ट आए मैम आपको? रिजल्ट सर मेरे को 3 मंथ्स हो गए हैं, और 3 मंथ्स में मेरा 11 kg वेट लूज हो चुका है। ओके, जी। आपका बिफोर आफ्टर आ गया स्क्रीन पे। हाँ जी सर। बहुत ही शानदार, 11 kg वेट लॉस। 11 kg वेट लॉस हो चुका है, जो कि अभी मुझे और करना है, चल रहा है। और इस बीच और करना है आपको? मेरे को सर अभी 12 kg और करना है। 12 kg और करना है, ओके। और सर मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई जब से मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। माइग्रेन तो दूर की बात है, मेरे को नॉर्मल हेडेक भी नहीं हुआ है। और था आपको माइग्रेन? हाँ सर। कितने समय से रहता था माइग्रेन की समस्या? माइग्रेन सर मेरे को लॉकडाउन में ही शुरू हुआ था, लेकिन अब ज्यादा हो गया था। अब तो इतना हो गया था कि मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था क्लब से जुड़ने से पहले। और उसके बाद जो मेरी टैबलेट चल रही थी, ज्यादातर स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि लेनी पड़ेगी, नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए प्रॉब्लम आपकी ज्यादा बढ़ रही है। और नींद तो आना मेरे को लॉकडाउन में ही प्रॉब्लम हो गई थी, नींद मेरे को आती नहीं थी अच्छे से। तो बाद ये में यहाँ लॉकडाउन में ही आपकी नींद डिस्टर्ब हुई थी या पहले से डिस्टर्ब रहती थी? लॉकडाउन में सर, लॉकडाउन में ज्यादा हो गई? लॉकडाउन में सर डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था मेरे अंदर, और उससे नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, माइग्रेन भी आ गया था। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मेरी लाइफ लॉकडाउन में। उसके पीछे रीजन क्या थे? रीजन सर फैमिली प्रॉब्लम होती है, सभी के लिए था। लॉकडाउन जो निकला है वो सभी के लिए था, हमारे लिए भी था। एक तरह से घर में बिल्कुल बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था, इनकम सोर्स बंद हो गए थे, काफी सारी समस्याएं एक साथ चल रही थी। ओके, तो आपका माइग्रेन खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, और क्या रिलीफ आया आपको? सर मेरी नींद की प्रॉब्लम ठीक हुई। मैं जब यहाँ जुड़ी क्लब से, तो मैंने मुकेश मैडम को बताया मेरा नींद का प्रॉब्लम, कि मैं स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ। ओके। तो मुकेश मैडम ने मेरे को सजेस्ट किया कि एक बार आप हमारा ये न्यूट्रिशन है नाइट्स वर्क, आप ये लेके देखो। मैंने वो लिया, फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि मैं स्लीपिंग पिल्स छोड़ सकती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कोशिश करिए, अगर आपकी छूट रही है तो अच्छी बात है, आप आधी लेके देखिए, और फिर अगर छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर सर ये यूज करने के बाद हफ्ते बाद मैंने टैबलेट को आधा कर दिया, आधी लेने लगी, और नींद मुझे अच्छी आती थी। फिर मैंने बिल्कुल बंद करके देखा, और आज मैं कोई भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ, लगभग 2 महीने से, पूरे 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपकी स्लीपिंग पिल्स छूट चुकी है? 1 महीने में छूट गई थी सर। अब तो मैं बहुत ज्यादा मतलब रात को 10:30-11 बजे मेरी खुद की अलार्म बज जाती है सोने की। और बैक प्रॉब्लम थी, बैक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बैक प्रॉब्लम तो सर मेरे को इतनी थी कि मैं बेल्ट लगा के घूमती थी, बेल्ट के बगैर मुझसे घूमा नहीं जाता था, झुक भी नहीं पाती थी, बेल्ट नहीं होती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। बच्चे बेड पे से बच्चे उठाते थे, कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी। बैक में इंजेक्शन लगवा के लाने पड़ते थे मेरे को पेन के, जिससे मुझे रिलीफ मिल सके। अब एकदम कंप्लीटली ठीक है? अब एकदम कंप्लीटली ठीक हूँ सर। बहुत अच्छे से एक्टिविटी सब कर पाती हूँ, योगा करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, जुम्बा करती हूँ, सब अच्छे से करती हूँ। तो आपने जो क्लब का जो हमारा बेसिक नाश्ता है, जो सुबह का हमारा शेक है, उसके अलावा आपने और क्या क्या प्रोडक्ट आपने यूज किए? मैं सर नाइट्स वर्क ले रही हूँ, प्रोबायोटिक ले रही हूँ, सेल आपका एक्टिवेटर। क्या रिजल्ट आया? क्या सर? नाइट वर्क से आपको क्या रिजल्ट आया? नाइट वर्क से सर मेरी नींद सबसे अच्छी हुई है। जो मेरे अंदर नींद का रिजल्ट आया, जो स्लीपिंग का, वो सबसे अच्छा नाइट वर्क से आया है। और दूसरी, मेरी घबराहट कम हो गई सर ये लेने के बाद।
मैं किसी से बात करती थी तो मेरी जुबान भी कंपन करती है, हाथ भी मेरे कंपन करते हैं। मैं किसी से कोई चीज डाल के देती हूँ तो ऐसे हिलते थे मेरे हाथ। वो मेरे सर ये नाइट वर्क से मुझे बहुत अच्छा आराम मिला है उसमें। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। हाँ जी सर। और क्या यूज किया आपने नाइट वर्क के अलावा? स्किन बूस्टर ले रही हूँ सर। स्किन बूस्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। नेल्स जो कट होते थे वो अब अच्छे रहते हैं। मैं ही कट करती हूँ, अपने आप से नहीं टूटते हैं। अच्छा, और पहले रहते हाँ थे? जी सर, पहले तो टूट जाते थे कहीं कहीं, मतलब चादर में अटक जाते, कहीं भी मतलब ऐसे ब्रेक होते रहते थे। ओके। हाँ जी। और सेल एक्टिवेटर ले रही हूँ, मल्टीविटामिन ले रही हूँ, सेल एक्टिव फाइबर। रिजल्ट आया आपको? सेल एक्टिवेटर का भी काफी अच्छा रिजल्ट है सर। ओके। आ, बहुत मैं कहूंगी काफी, मतलब सारी चीजों का ओवरऑल जो मेरे को मेरे कोचिस ने सजेस्ट किया वो मैंने लिया, बगैर किसी सवाल किए लिया। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझको मेरे से ज्यादा मेरे कोचिस जानते हैं कि मुझे किस चीज की नीड है। ओके। मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बताती हूँ और मुझे जो भी वो सजेस्ट करते हैं वो अच्छे से अच्छा ही सजेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सेल जी। यूज किया, नाइट वर्क यूज किया आपने, स्किन बूस्टर यूज किया, और क्या यूज किया? और सर मैंने अभी जो मेरा इंक्लूड किया है इस मंथ वो हुआ है बीटा आर्ट। अच्छा, बीटा हार्ट, बहुत ही शानदार। हाँ जी सर। बीटा हार्ट यूज किया, अभी कर रही हूँ। दरअसल बीटा हार्ट के काफी अच्छे रिजल्ट बताए जा रहे हैं। सो मैंने भी पूछा मेरे कोचिस से, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ले सकते हो। आप मैराथन में भी पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ जी सर, मैंने 3 मैराथन की है, तीसरी मैराथन है ये अब मेरी। ओके। 3 मंथ्स मेरे को हुए हैं। जब मैराथन शुरू हुई तभी मैंने जो फर्स्ट मैराथन में फर्स्ट मंथ में ही लिया था। और फर्स्ट मैराथन में मैं सेकंड लैप में विनर भी रही थी। ओके, तो फर्स्ट मैराथन में आपने 21 डेज में कितना लूज किया है, कुछ याद है? मैंने 4 किलो 800 ग्राम सर। 4 किलो, लगभग लगभग 5 किलो ही हो गया। 5 किलो हाँ आपने जी, एक दिन में कम कर डाला। बहुत बढ़िया। मैराथन में सर। मैराथन, बहुत शानदार। मैराथन में मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया था सब चीजों को। मेरे को एक तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि मुझे ये भेजना है, अब ये भेजना है। और वो अभी भी है। मैराथन में मैं तो पहले ही कह देती हूँ, जैसे मेरे मैराथन खत्म होती है मैं पहले ही मुकेश मैडम को फोन करके कह देती हूँ मेरा नाम पहले होना चाहिए। ओके। हाँ जी, मुकेश मैडम कहती है अभी रुक जाओ, टाइम है, मैंने लिख लिया नाम। मैं नहीं, मैं फीस दे रही हूँ, मेरा नाम पहले लिखो। बहुत बढ़िया। तो आपने अपनी इस महीने में जो सीजन 17 जो मैराथन लॉन्च होने वाली है, उसका राशन आपने मंगा लिया है? हाँ जी सर, मैंने अभी अपना राशन जो है ऑर्डर किया है। सारी चीजें ऑर्डर की हैं जो जो मुझे नीड है इस मंथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी अपनी अपनी आईडी से इस महीने का जो मैराथन में प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कुछ सस्ते दामों पे ही आएंगे, क्योंकि रेट रिवाइज होने के बाद अगले महीने से तो आपका रेट बढ़ ही जाएगा सबका। तो जितना आप पैसा बचा सकते हैं उतना पैसा आप बचा सकते हैं, लेकिन किसी को भी अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीद के नहीं रखने हैं कि आपने सालों सालों का मंगा के रखिए। सिर्फ और सिर्फ इस महीने जो आपको और आपकी फैमिली के लिए यूज होना है, आप वो सभी प्रोडक्ट एडिशनल, जो आपको मेंबरशिप के अलावा जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं। जैसे कि मीना मैडम ने बताया। आपने क्या क्या ऑर्डर किया मैम अपना इस मैराथन? सर मैंने मैं नाइट्स वर्क से करती हूँ, प्रीमियम किट से। ओके। और प्रोबायोटिक के मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं क्योंकि मेरे लग जाते हैं मंथ में 2 पैकेट। और मैंने मल्टीविटामिन। हाँ जी सर। घर में प्रोबायोटिक और कोई भी यूज करता है? हाँ जी सर, मेरी बेटी भी मैराथन में पार्ट लेती है। एलो ओके। कंसंट्रेट से वो जर्नल किट से करती है। अच्छा। और वो भी 16 ईयर्स की है अभी, वो 16 साल की है। आज उसका बर्थडे है सर। ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम, क्योंकि आपका भी आज बर्थडे है बच्चे के हाँ साथ। जी सर। वो उसका आज वो 17 साल की हो गई है। वो भी मेरे साथ यूज कर रही है।
वेट इशू तो इतना नहीं है उसको, लेकिन मैं लॉकडाउन में वेट उसका भी बढ़ा था। जो उसका बढ़ा था वो मैराथन, 2 मैराथन किए हैं उसने, और 2 मैराथन में अभी तक उसका 5 किलो वेट लूज हो चुका है। हाँ जी। और क्या आपने ऑर्डर किया? और सर मैंने एक्टिव फाइबर और सेल एक्टिवेटर और कैल्शियम, कैल्शियम भी ले रही हूँ सर मैं। और मेरा जो वो है स्किन बूस्टर। ओके, पूरा कंप्लीट अपनी राशन की किट आपने मंगा के रख ली है। जो बहुत, मुझे इस मंथ में नीड है। जो इस महीने में आपको चाहिए वो आपने सब कुछ मंगा लिया। हाँ जी सर। ऑलरेडी आपका माइंड प्रिपेयर है कि मुझे सीजन 17 में भी पार्टिसिपेट करना है मैराथन में, इसीलिए आपने वो सब कुछ तरह से मुझे मना। करना है सर, अभी मेरा गोल बहुत दूर है और ओके। मैं चाहती हूँ अपना गोल अचीव करना। तो अभी तो चलता रहेगा मैराथन। जैसे अभी नीलम मैडम ने शेयर किया कि कछुए की चाल से साल भर में मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी सर, मेरा भी वजन बहुत उससे जाता है, 300 ग्राम 400 ग्राम। लेकिन मैं कई बार स्टक भी हुआ है, अभी मेरा वेट स्टक हो रखा है। लेकिन वो है कि इंचिस जा रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है इंचिस जा रहे हैं, 12 इंचिस लूज हो चुके हैं सर अभी तक मेरे। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत मुबारक आपको मैडम। हाँ जी। ओके, तो तो काफी अच्छा रिजल्ट। रेगुलर आते हैं या कभी कभार आते हैं? नहीं सर, मैं रेगुलर आती हूँ। शुरू में तो था सर थोड़ा मेरा, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया क्लब, तो मैंने 3-4 दिन अपने कोचिस को बड़ा परेशान किया। वो मेरे पास कॉल करते, और मैं उनके कहने पे कई बार ज्वाइन कर लेती, लेकिन कैमरा ऑफ करके बैठ जाती। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करती। बाद में फिर मेरे मन में ही ऐसा हुआ, मैंने बात की, मुकेश मैडम ने मेरे से बात की, कमल सर ने मेरे से बात की कि आप अपने गोल तक पहुंचोगे कैसे अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे रहोगे, क्लास कैमरा ऑफ करके लोगे, तो ऐसे तो आपका जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा इस क्लब से। फिर मेरे को समझ में आया उसके बाद सर, अब मैं डेली जो भी है मेरा, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। छोटा बेटा है 10 इयर्स का है, स्कूल जाते हैं दोनों बच्चे। बड़ा बेटा कॉलेज जाता है, बड़ा बेटा 21 साल का है मेरा। ओके मैम, मैं आप इन एक तक। बात ये बताइए कि कई लोग कहते हैं सर हम है ना कैमरा ऑफ करके देखते तो रहते हैं सबको, नहीं सर। हमें नहीं देखते लेकिन हम तो देखते रहते हैं, तो नहीं उसमें क्या सर। फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं, अगर कैमरा आपका ऑफ है तो इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं हो। ओके। आपका ध्यान फिर बटा रहता है सर, इधर उधर ध्यान जाता रहेगा। कुछ भी कनेक्ट, मतलब क्लब से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। 4-5 दिन जब मैंने कैमरा ऑफ रखा, तब मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अभी भी अगर बाई चांस कोई घर में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे को अगर कैमरा ऑफ करके क्लास लेना पड़ जाए, तो उस दिन मेरे को मतलब ये लगता ही नहीं कि मैंने क्लब ज्वाइन किया था। एकदम सही करें, क्योंकि हम अपनी आंखों से जब देखते हैं और लोग हमें देख रहे होते हैं तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं, और जब हम कनेक्ट कर पाते हैं तब हम ज्यादा से अच्छी तरीके से समझते हैं, और जितनी बिल्कुल। अच्छी तरीके से हम समझते हैं तभी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ जी क्योंकि सर। हम अटेंटिव स्टेट में बैठते हैं, क्योंकि लोग भी हमें देख रहे होंगे, ये सोच के बैठते हैं। यही होता है सर। कैमरा ऑफ रहता होगा तो पता ही नहीं चलता ना कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ओके, सो आप हमेशा कैमरा ऑन करके बैठते हैं, इसीलिए आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल और सर, क्या मैं हमेशा कैमरा ऑन रखती हूँ। हाँ जी सर। और क्या बदलाव आया? बदलाव तो सर काफी अच्छा है, घर का माहौल चेंज हो गया है एकदम। आ, सब खुश रहते हैं। और कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं तो सोसाइटी में नीचे जाना भी छोड़ दिया था। किसी से कनेक्ट नहीं होती थी, किटी वगैरह सब मैंने बंद कर दी थी। सब कुछ भी मैं कनेक्ट ही नहीं होती थी, कभी मीटिंग होती तो भी मैं नहीं जाती थी। अब मैं जाती हूँ। अभी जैसे हमारे सोसाइटी में गणेश जी रखे गए, तब मैं नीचे गई। सबने आगे से पूछा, आगे से कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे हो, काफी वेट लूज कर लिया आपने, कैसे किया है। सबको मैंने बताया भी सर अपने क्लब के बारे में, और बहुत अच्छा लग रहा था सबसे अपने बारे में अच्छा सुन के। ओके, सो मैम, जिस तरीके से मुकेश मैम ने चल के फोन किया था या आपने उनको उनके रिजल्ट देखकर आपने उनको कॉल किया था?
मैंने कॉल किया था सर, मैडम का नंबर मैंने निकाला, मैडम का नंबर मेरी सुबह मेरी सिस्टर से बात हुई और मैंने उसके पास 3-4 बार कॉल कर दिया कि मेरे को नंबर दो मैडम का, मेरे को बात करनी है। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, मुकेश मैडम वर्किंग है, शाम को वो बात कर लेंगी। मैंने उनके पास मैसेज छोड़ दिया है। फिर मुकेश मैडम का मेरे पास कॉल आया शाम को, मैंने मैसेज किया उनके पास, फिर मेरे पास कॉल आया, फिर मेरी बात हुई उनसे और काफी अच्छे से मुझसे बात की मुकेश मैडम ने। फिर मेरी बात कमल सर से हुई, कमल सर ने मेरे को काफी अंदर से जो मेरा आत्मविश्वास टूट चुका था वो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा हुआ कि मैं कर सकती हूँ, और एक पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव वाइब आ रही थी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैम, जिस तरीके से मुकेश मैम ने आपकी हेल्प की, क्या आपने भी और लोगों को हेल्प किया इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करके? यस सर, मैंने भी 4 गोल्ड मेंबर अभी जोड़े हैं इस क्लब से, जिनको मुझे लग रहा था कि इनको बहुत ही ज्यादा नीड है, मेरी तरह परेशान थे। ओके, सो वो हाँ, 4 जो गोल्ड मेंबर हैं वो क्या आपके जानकार हैं? हाँ सर, जानकार हैं, एक अननोन है और 3 जानकार है। 3 जानकार आपके रिलेशन में ही है? हाँ सर, नहीं ज्यादा तो रिलेशन में नहीं है, एक तो नेबर है हमारे, नीलम मैडम, नीलम सिंह, और एक मेरी सिस्टर है छोटी, वो है, और एक मेरे से बड़ी सिस्टर है मेरी। सबसे पहले तो आपने अपने घर वालों की हेल्प करी, अपनी दोनों सिस्टर को अच्छी सेहत का गिफ्ट दिया, और उनको क्या रिजल्ट आए आपकी दोनों सिस्टर को? अ, छोटे वाली सिस्टर को वेट का तो नहीं था, लेकिन उसके भी बैक प्रॉब्लम थी। जब मेरी बैक प्रॉब्लम सॉल्व हुई यहाँ, तो मैंने उसको भी बताया कि न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन के चलते ही सबसे बड़ी ये समस्याएं आती हैं, एक बार आप ज्वाइन करके देखो। तो उसने भी मेरे कहने पे ज्वाइन किया, उसको भी अच्छा रिजल्ट रहा, उसकी बात बैक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो चुकी है, बहुत हद तक। वो सिजेरियन हुआ था उसका, उसके बाद उसके ये बैक प्रॉब्लम थी। कितने साल हो गए उनके बैक प्रॉब्लम को? बैक प्रॉब्लम तो सर उसके काफी साल से थी, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गई थी। 2 साल से तो ऐसी हो गई थी, वो मुड़ नहीं सकती थी, कुछ भी झुकने वाला काम नहीं कर सकती थी। तो इलाज उनका चल रहा था इसके लिए? हाँ सर, इलाज चल रहा था उनका, लेकिन वो ही है, एक्सरे वगैरह में कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी बैक में। जब ज्यादा पेन हो जाता था तो वो भी बैक में इंजेक्शन लगवा के आती थी सर, मेरी तरह। वो छोटी बहन थी या बड़ी बहन थी? छोटी बहन है सर। अब वो अपनी इस दर्द की समस्या से छुटकारा पा चुकी रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ। है। और बड़ी सिस्टर को क्या रिजल्ट आए? बड़ी सिस्टर अभी जुड़ी है सर, अभी उनको 4 दिन हुए हैं। ये 4 दिन बड़ी, में कुछ अंतर उनको महसूस हो रहा है? हाँ महसूस तो हो रहा है, अच्छा वो महसूस हो रहा है। वो भी, उनका भी वेट काफी बढ़ा हुआ है, ओके। वो भी वेट के चलते आई है। और जो आपके पड़ोसी हैं? वो भी मैम वेट के चलते आई हैं, उनको थोड़ा ये नी में प्रॉब्लम है, पेन है, और थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो भी इस चलते आई है, लेकिन वो, हाँ वो काफी खुश है, उनको काफी अच्छा लग रहा है नीलम जी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच मीना मैम, आपने आज अपने रिजल्ट से, अपनी पूरी जर्नी से बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेट किया, और लोगों को एक मैसेज दिया कि इस कम्युनिटी में आना है, अपना कैमरा ऑन करके आएंगे तभी आप कनेक्ट होंगे, तभी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल सर। जैसे मुकेश मैम ने आपको हेल्प किया, हमें भी लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो अच्छा, आपने कुछ यहाँ से गिफ्ट वगैरह जीते? हाँ सर, मैंने गिफ्ट में वुमेन्स चॉइस जीता है, जो मैं यूज करती हूँ। ओके। हाँ जी, वो मैंने फर्स्ट लैप में जीता था, और 5 kg वेट लूज। मैराथन में आपने जीता था विमेन चॉइस, तो विमेन चॉइस का आपका क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रिजल्ट है सर। वुमेन्स चॉइस का जो रिजल्ट है सर, वो ये है कि जब से मेरे बच्चे हुए थे और मेरा वेट बढ़ गया था, तो जो मेरी पीरियड्स के जो डेज होते हैं वो 2 डेज हो गए थे, और पेन रहता था मुझे उनमें।
और वुमेन्स चॉइस जब से मैंने यूज किया है, फर्स्ट उसमें मुझे मिला था, उसके बाद मैंने मंगाया भी एक बार, और एक बार का वो चल रहा है। आ, उसके बाद काफी मुझे रिलीफ मिला है सर उसमें, अब मुझे पेन नहीं होता। और जो मेरे पीरियड के डे हैं वो 4 डे हो गए हैं, खुल के आते हैं मुझे। मेंसेस जो होते हैं खुल के होते हैं, और काफी अच्छा पेट एकदम अच्छे से जो पेन होता था पहले, बहुत ज्यादा पेन होता था मुझे उन दिनों में, वो अब नहीं है। वुमेन चॉइस का आपका बहुत ही शानदार अनबिलीवेबल रिजल्ट है। सो ये तभी हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब इतना अच्छा न्यूट्रिशन ये कम्युनिटी आपको ऑफर करती है। वो आप अपनी आईडी से मंगाएंगे उसको, कोच की सलाह में आप उसको यूज करेंगे और उसके एक्सपीरियंस को कैमरा ऑन करके बताएंगे, है ना। आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कैमरा आपका ऑफ है, तो आप ही को नहीं पता चलेगा कि क्या आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। और आपके एक्सपीरियंस से आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे आज मीना मैडम ने वुमेन चॉइस का एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये समस्या आज की डेट में हर घर में हर लेडीज को है। और आपके इस तरीके से रिजल्ट शेयर करने से आप कितनी सारी लेडीज की हेल्प कर पा रहे हैं हाँ जी अपने। सर। तो आपका कैमरा ऑन करना और अपने रिजल्ट को शेयर करना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी भी है सर एक, जिसको मैंने गोद ले रखा है, मेरी सिस्टर की बेटी है, मेरे पास रहती है। उसका सर पीसीओडी के चलते उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो भी बिल्कुल मेरे बराबर चल रही थी वजन में। और उसको भी मैंने 3 महीने हो गए ये न्यूट्रिशन मैं करा रही हूँ, उसको भी ले रही है, वो भी दोनों टाइम ले रही है, शेक ले रही है आपका उसको का। पूरा परिवार S3 हाँ होम, जी सर, S3 हूँ मैं, हमारा परिवार। सारे लोग ले मेरे रहे हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, या कोई छूटा हुआ पराठे खा रहा है? नहीं 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 सर, सब ले रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है वो डाइनो पी के जाता है। बड़ा बेटा है वो ये प्रोटीन यूज करता है, जो मैं प्रोटीन मंगाती हूँ अपना वो यूज करता है। और बेटी है मेरी वो साथ में शेक, और सब स्कूल भी शेक पी के ही जाती है वो। ओके। हाँ जी। बहुत सुबह के बढ़िया। नाश्ते से रिलीफ है मुझे भी, अच्छे से मैं अपना क्लब ज्वाइन कर पाती हूँ। पहले सुबह सुबह कितने घंटे लगते थे किचन में आपको? 1.5 घंटा सर, क्योंकि मेरे बच्चे जो टिफिन में लेके जाते हैं वो नाश्ता नहीं करके जाते उस टिफिन चीज का में। अलग, खाने का अलग, हाँ तो दो जी, तरह के पकवान बनाने पड़ते थे। 2 तरह के। अभी अब एक एक पकवान बनाना पड़ता है टिफिन के लिए। एक टिफिन के लिए, और एक इनका जो नाश्ता होता है बच्चे का वो डाइनो, और बड़ी बेटी का शेक लेते हैं, और आराम से बड़ी बेटी ही बना लेती है, मैं तो आराम से क्लब ज्वाइन करके एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मतलब सुबह सुबह इन तामझामों से बचना है तो सबको शेक पिलाना शुरू करो, सबको। है ना। और हाँ मैं ये कहूंगा कि ये तामझाम तो चलो थे ही थे, लेकिन शेक पीने से उन लोगों की जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। जो आपकी जिंदगी में बदलाव आया, जो डेफिशिएंसी हमारे शरीर में रहा करती है, उसकी वजह से हम बड़े प्रॉब्लम में, चैलेंजेस में चल रहे थे कई महीनों से, कई सालों से। वो चैलेंजेस खत्म हो गए। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये तो शेक सिर्फ वजन घटाने के लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है, इनको क्या देना, है ना। अपने हस्बैंड को सोचते हैं कि इनको क्या देना, ये तो फिट है, इनका पेट नहीं है, ये तो एकदम स्लिम ट्रिम है, ठीक ठाक है ना, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें, कोई कितना भी फिट दिख रहा हो, लेकिन शरीर में चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन, एक अच्छा पौष्टिक आहार, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने दूरदर्शन चैनल देखा है? दूरदर्शन जब पहले जी टीवी सोनी नहीं हुआ करते थे, तब दूरदर्शन चैनल आता था। और उस दूरदर्शन चैनल प्रोग्राम के अंदर एक बीच में ऐड आया करती थी गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड। उसमें एक ऐड ये आती थी कि जब गर्भवती महिला होती है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उसको पौष्टिक आहार देना चाहिए। इस तरीके का देखा था, सुना था। क्यों देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक अच्छा पौष्टिक आहार खाएंगे तो जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको पूरा पोषण मिलेगा, और उस पूरे पोषण से उसका अच्छा विकास होगा। तो जो बच्चा बाहर आ गया, क्या उसको विकास की जरूरत नहीं है? क्या उसी समय सिर्फ एक अच्छा पौष्टिक आहार की जरूरत थी? क्या बाहर सिर्फ आलू के पराठे और कोको कोला पीने से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं। तो उसके बाद भी उसको एक अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए। और एक अच्छा पौष्टिक आहार आज की डेट में
ढूंढने से भी नहीं मिलता है। हम सोचें कि बच्चों को हम फ्रेंच फ्राइज खिला दें, समोसे खिला दें, बर्गर टिक्की खिला दें, बच्चे के लिए बहुत फैंसी और बहुत अच्छा और महंगा खाना है। सो उस महंगे खाने में पौष्टिकता नहीं है। जो हम अपने घर में आज की डेट में खाना बना रहे हैं उसमें पौष्टिकता कुछ हद तक है, लेकिन बहुत हद तक नहीं है। इसीलिए हमें ऊपर से ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ रही है। और जैसे ही हम ये पौष्टिक आहार अपने खाने में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, तो हमें बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, जिस तरीके से मीना मैडम को आए और इनके परिवार में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैडम आपका। आप कुछ और कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ और बता रहे थे। मैं मेरी बेटी का रिजल्ट शेयर कर रही थी सर। जो मेरी बेटी मैंने गोद ले रखी है, उसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और उसका भी सर 14 किलो वजन जो है उसने अभी 3 महीने में 3 महीने में लूज किया है। और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी उसकी काफी हद तक ठीक हुई है। मतलब इतना रिलीफ नहीं है, लेकिन है रिलीफ। पहले हमें उसको मेडिसिन वगैरह दिलाते थे, तब उसको 2-3 महीने में पीरियड होते थे, आते नहीं है उसको वैसे पीरियड। लेकिन अब उसको इस बात में रिलीफ है कि आपकी बार जो उसकी डेट आई थी रिलीफ, उसमें इतना था कि 15 दिन लेट थे उसके, लेकिन बगैर मेडिसिन के आ गए। उसने कोई मेडिसिन नहीं थी। तो ये डिस्क्लेमर है, जितने भी रिजल्ट मीना मैडम ने शेयर की, ये इनके खुद के इंडिविजुअल रिजल्ट है। हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का, जांचने का कोई भी दावा नहीं करते हैं। और ये सभी को रिजल्ट आते हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने से और एक अच्छा पौष्टिक आहार अपनी खाने में ऐड करने से। तो थैंक यू सो मच मीना मैडम, आपने अपनी स्टोरी से, अपने रिजल्ट से